नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और आम लोगों के साथ ही माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद 15 नई योजनाएं लागू करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद अब लाडली बहनों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। अब लाडली बहनों को किस्त के साथ साथ एक एक गैस सिलेंडर भी फ्री दिया जाएगा। अगर अब की बार मोदी सरकार आती है तो लाडली बहनों को किस्त के रूप में 3-3 हजार रुपए की राशि भी दी जाएगी। तो यह राशि कब और कैसे मिलेगी और लाडली बहनों के नए फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही मोहन यादव ने कौन कौन सी नई योजनाएं लागू करने का ऐलान किया है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। सबसे पहले अशोकनगर पहुंचे। यहां पर गुना सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, गुना वालों, आपको दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है, उनकी चिंता आप मुझ पर छोड़ देना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने कहा, गुना वालों, आपका यह महाराज विकास को लेकर सबसे ज्यादा समर्पित है। सिंधिया घराने ने इस क्षेत्र का लालन पालन अपने बच्चे जैसे किया है। मैं राजा साहब के लिए वोट मांगने आया हूं। सिंधिया मेरे मित्र भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। इन्हें जिताते हुए यह याद रखना, सिंधिया को दिया एक वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा। इसको लेकर अमित शाह ने यहां बड़ी बात कही। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल गया है। शुक्रवार को कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई। मंदसौर, छिंदवाड़ा, रतलाम, झाबुआ, धार, आगरमालवा और राजगढ़ में बारिश हुई। राजगढ़ के खिलचीपुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा का टेंट उड़ीदीएच गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में भोपाल, शाजापुर, बड़वानी, इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों में बारिश हो सकती है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया, अप्रैल के आखिरी सप्ताह भी बारिश आंधी का दौर रहेगा। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी रैली के दौरान अपने संबोधन में कहा कि आजकल पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं। शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आएं। राहुल ने कहा, पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में गरीबों से सिर्फ पैसा छीना है। उन्होंने सिर्फ 20-25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन अरबपतियों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तान में 1% ऐसे लोग हैं जो 40% धन कंट्रोल करते हैं। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, मोदी कुछ लोगों को अरबपति बनाते हैं, कांग्रेस सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगी। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको भागीदारी देगी। जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम गरीबों को देंगे। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। अभी लोकसभा चुनाव के चलते कोई भी योजना का पैसा राज्य के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब सीएम मोहन यादव ने लाडली बहना योजना और लाडली बहना आवास योजना की अगली किस्त को लेकर बड़ा बयान दिया है। अब लाडली बहना योजना की अगली किस्त लोकसभा चुनाव के बाद दी जाएगी और यह किस्त अब की बार बढ़ाई जाएगी। साथ ही लाडली आवास योजना की किस्त भी जल्दी ही जारी की जाएगी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन दोनों चरणों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के सिर्फ 2 ही दौरे हुए हैं। अब तीसरे चरण में कांग्रेस का फोकस ग्वालियर चंबल अंचल पर है। तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई को है।
इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रचार करने चंबल आएंगे। 30 अप्रैल को राहुल गांधी भिंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद 2 मई को प्रियंका गांधी मुरैना में रोड शो करेंगी। राहुल प्रियंका के दौरे से पहले कांग्रेस एकजुटता दिखाने की कोशिश में जुट गई है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह की याचिका खारिज कर दी। बृजभूषण ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की दोबारा जांच कराने की मांग की थी। कोर्ट अब 7 मई को आरोप तय करेगी। बृजभूषण ने दावा किया था कि घटना के दिन 7 सितंबर 2022 को वह दिल्ली में नहीं थे, इसलिए इन आरोपों की दोबारा जांच की जाए। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक नई पहल की गई है। दुर्घटनाओं पर रोक के लिए सीएम हेल्पलाइन एप्लीकेशन में एक नया मॉड्यूल शामिल किया है, जो नवाचारी प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। आमजन खुले बोरवेल के मामलों में ऐप पर शिकायत दर्ज करा सकेगा। संबंधित विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन दोनों चरणों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के सिर्फ 2 ही दौरे हुए हैं। अब तीसरे चरण में कांग्रेस का फोकस ग्वालियर चंबल अंचल पर है। तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई को है। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रचार करने चंबल आएंगे। 30 अप्रैल को राहुल गांधी भिंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद 2 मई को प्रियंका गांधी मुरैना में रोड शो करेंगी। राहुल प्रियंका के दौरे से पहले कांग्रेस एकजुटता दिखाने की कोशिश में जुट गई है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी पहले फेज जैसा वोटिंग ट्रेंड धीमा ही रहा। इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस और प्रशासन के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हुए। दूसरे चरण में 6 लोकसभा सीट टीकमगढ़, खजुराहो, दमोह, सतना, रीवा और होशंगाबाद में हुए मतदान के दौरान पहले 2 घंटे में 14% और फिर हर 2 घंटे में औसत 10% वोटिंग बढ़ती रही। शाम 5 बजे के बाद एक बार फिर वोटर्स की भीड़ डैच मतदान केंद्रों की ओर बढ़ी और देर शाम तक शहरी और ग्रामीण इलाकों में वोटिंग चलती रही। इसके बाद देर रात तक मतदान दलों की वापसी और ईवीएम के स्ट्रांग रूम में जमा करने का काम किया गया। मतदान दलों के वापस लौटने पर जिला मुख्यालयों में प्रशासन की टीम द्वारा फूल मालाओं के साथ कर्मचारियों की अगवानी की गई।